नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के अगर तनाव की अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था, और खासकर जो 9 टेरर हेड बेसिस या फिर हेडक्वार्टर्स थे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, एक माकूल जवाब खासकर पोस्ट बाइसरण या फिर पहलगाम टेरर अटैक के बाद दिया था। और खासकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो हेडक्वार्टर मुरीद के और बहावलपुर में थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस सबके बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी, पुंछ और खासकर पुंछ में हैवी शेलिंग की जा रही है, जिसमें कोलेटरल डैमेज भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच किस नजरिए से भारत के इस रेस्पॉन्स को देखा जा रहा है, क्योंकि हर भारतीय भारत के इस रेस्पॉन्स से खुश नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, कितने दूरगामी परिणाम इसके जम्मू कश्मीर में खासकर सीमा पर रहने वाले लोगों को देखने पड़ेंगे। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री मानिक बत्रा जी, जो डायरेक्टर हैं बत्रा ग्रुप्स के और जाने माने सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मानिक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। मानिक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भारत का एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स है, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, जैसा कि हम सबको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ पहलगाम में। वो लोग वहाँ पे वेकेशंस मनाने गए हुए थे और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि उनको पिक एंड चूज करके उनको मारा गया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन की सॉवरेनिटी के ऊपर एक तरह का हमला था ये। तो जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है इंडिया की तरह, जो एक रिस्पॉन्स लिया है इंडिया ने, वो बहुत अच्छा है। और हमारा जो रिस्पॉन्स था वो एक फोकस्ड रिस्पॉन्स था। हम हमारी जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि सिविलियन कैजुअल्टी या किसी तरह का कोई वहाँ पे अनबन हो, तो उन्होंने एक बहुत फोकस तरीके से जो वहाँ पे टेरर कैंप्स थे उनको फोकस करके उनके ऊपर अटैक किया। और आई थिंक एक बिफिटिंग रिप्लाई था कि आ, मतलब हमारी मोस्टली इंडिया की नीति रहती है टॉलरेंस की, बट आप एक लिमिट के बाद टॉलरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अपने देश की सॉवरेनिटी को भी बचाना और देश के नागरिकों को भी सेफ रखना है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंदूर भारतीय महिलाओं के सुहाग के निशाने भी है। और खासकर 9 टारगेट्स को कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा रहा है, जो 9 शक्तियों को। और खासकर जिस तरह कल कर्नल सोफिया कुरैशी और उसके साथ विंग कमांडर मोहम्मदा सिंह ने जिस तरह ब्रीफिंग की, नारी शक्ति सामने आई थी और एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया था। लेकिन सबके बीच लगातार जो तनातनी बॉर्डर पर नजर आ रही है, पुंछ की अगर बात करें, मासूम शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और टेंशन को एस्केलेट किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, जब हमने सुबह ब्रीफिंग सुनी तो मतलब उसमें जो कर्नल सोफिया ने और जो उन्होंने विंग कमांडर मैडम थे उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने भी वही कहा कि हमारा कोई भी हमारा जहन में नहीं था कि हम किसी भी सिविलियन कैजुअलिटी करें या कोई भी हम पाकिस्तान आर्मी के साथ डायरेक्ट कुछ अनबन करें। तो उसलिए उन्होंने बहुत ही फोकस्ड अटैक थे, और अगर आप देखें तो अटैक बहुत ही फोकस्ड थे, वेल रिकॉर्डेड थे, वो हम सबने टीवी पे देखे हैं। जो पुंछ में उनका अब हैवी शेलिंग चल रही है उस वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि उस साइड से बहुत हैवी शेलिंग हो रही है इस टाइम पे पुंछ और रजौरी सेक्टर में। ज़्यादा डैमेज पुंछ की तरफ सुनने को आ रहा है और जान माल का भी बहुत नुकसान हो रहा है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस टाइम पुंछ में, और आई होप कि ये सिचुएशन बेटर हो आने वाले समय में। कल रात को भी एक दो बार अलार्म्स भी देखने को मिले, कुछ ब्लैकआउट्स की तस्वीरें भी जम्मू में भी देखने को मिली है। लोगों में भय का माहौल है, लेकिन फिर भी देश के साथ और देश की जो प्रभुता और संभुता का के साथ भारत ने रिस्पॉन्स दिया, उसके साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है। ऐसे में अगर बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें तो क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि यू आर वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर? सर देखें, इस ये समय ऐसा है कि इस टाइम हम बिजनेस को नहीं देख सकते। इस टाइम देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो इस टाइम देश सबसे सर्वोपरि है हम सबके लिए। तो हमें जैसा हमारा इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रही है, और जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है, जे एंड के पुलिस है, हमें सबको सपोर्ट करके चलना चाहिए। और इस टाइम पे हमारा सबका जो एक प्राइम गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि देश सेफ रहेगा तो हम सब सेफ रहेंगे। तो इस समय हमें पूरा का पूरा सबको, सारे देशवासियों को, अपनी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जो आर्म फोर्सेस हैं उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए, और सारा उनके साथ पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए इस टाइम पे। मानिक जी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि भारत की तरफ से 22 रन के बाद 15 दिन के बाद एक बिफिटिंग रेस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया गया है। और खासकर पाकिस्तान और
पीओके में घुसकर खासकर जो टेरर के बेस कैंप से या फिर हेडक्वार्टर से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आज के दौर में जो वॉरफेयर है उसका एक डायमेंशन भी चेंज हो गया है। वो इन अटैक्स में नजर आया है। ड्रोन या फिर यहाँ बैठ के ही प्रिसाइज अटैक टारगेट को चुना गया है। क्या कहेंगे कितना आज युद्ध में तब्दीली आई? देखिए, युद्ध सर इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी तब्दीली है कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं हम उसी पे अटैक कर रहे हैं, जिससे भारी जान और माल का नुकसान ना हो। एक अनफोकस्ड अटैक नहीं था कि रैंडमली कहीं पे भी शेलिंग या कुछ बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। एग्जैक्टली पता था कहाँ है, प्लान था, वेल प्लान था, 15 दिन का टाइम लिया। ऐसा इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं था कि वहाँ हमारे साथ यहाँ पे अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ तो हमने इमीडिएटली रिप्लाई देने के लिए कुछ भी कर दिया। एक सोचा समझा गया अच्छा स्टेप था। और अगर आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड लीडर्स भी हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी सराहना की है और उन्होंने भी कहा है कि इंडिया का राइट है अपनी सॉवरेनिटी को और अपने नेशन की सेफ्टी को तो ध्यान हमारी गवर्नमेंट ही रखेगी। तो एक अच्छा सोचा समझा गया स्टेप है और आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया में कि हम अपने सिटीजन्स का और अपनी कंट्री का खुद ख्याल रख सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारत का कद ग्लोबल एरिना में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी का ही परिणाम है कि आज विश्व की मैक्सिमम देश भारत के साथ है और एक भारतीय डिप्लोमेसी कूटनीति की विजय भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बुलाकर बातचीत की और कहीं ना कहीं अपना जो पक्ष है सबके सामने रखा। क्या एक बड़ी कूटनीति जीत भारत की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, भारत की कूटनीति हमेशा से अच्छी रही है और माननीय जयशंकर जी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर। एंड आई थिंक लोगों को सच्चाई बताना कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये स्टेप्स लेने पड़े हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक स्टेप रहा है उनकी तरफ से। ऐसे में कल से अरनिया और सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस चीज़ का सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। ऐसे में यू बीइंग द वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन, किस प्रकार एक कलेक्टिव एफर्ट की अगर ये जो घड़ियां हैं इमरजेंसी की प्रोलॉन्ग होती है तो एक रिस्पांस, एक सपोर्ट किस प्रकार दिया जाए? सर देखिए, सपोर्ट हमारा ये है कि जो लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली अपने घर छोड़ के मूव करना पड़ रहा है, तो बीइंग सिटीजन्स ऑफ जे.एंड.के हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं स्टेप इन करके कोई ना कोई मदद करनी पड़ती है या उनके ख्याल रखने में कोई चीज़ की कमी आ रही है, अगर उसको पूरा करना पड़ता है, तो हम बिल्कुल शाना बशाना बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। कोविड के दौरान भी जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और उस आपदा की घड़ी को निकाल दिया। वैसा एक समय उस इंटेंसिटी का नहीं है, लेकिन अगर ये इंटेंसिटी बढ़ती है तो किस प्रकार न केवल आप बल्कि जम्मू की सिविल सोसाइटी भी एडमिनिस्ट्रेशन की आंख कान बन के मदद कर सकती है? सर देखें, अगर हम जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रहे हैं। जब अमरनाथ बाबा बम बम भोले का भी हुआ था, उस टाइम भी हम काफ़ी देर बंद थे। तो हमारे स्टेट की एक खासियत है कि हम भाईचारा है, मिलजुल के सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक दूसरे की तरफ। अगर हम बिजनेस यहाँ करते हैं, काम यहाँ करते हैं, तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो हमारे भाई बहन डिस्प्लेस हो रहे हैं इस टाइम अनफॉर्चुनेटली अपने घरों से, तो उनका ध्यान रखना भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर जो भी सिचुएशन होगी हम बिल्कुल साथ रहेंगे सर उसमें, और जैसा नीड होगी हम उस तरह से साथ रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है और जो न्यूज़ है बहुत तेज़ डिसेमिनेट होती है, लेकिन सबके बीच फेक न्यूज़, अनऑथेंटिक न्यूज़ भी सामने आ रही है। आपकी तरफ से क्या एक मैसेज जाएगा खासकर व्यूअर्स को लेकर, क्योंकि एक जब एक फेक न्यूज़ आती है उसके डायमेंशन भी बड़ी जल्दी मैनीफोल्ड आते हैं, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, मैं जितने आपके व्यूअर्स हैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज की डेट में एआई का ज़माना है। कुछ भी तरह की न्यूज़ बना के कुछ भी प्रोपोगेट हो रहा है, कुछ ट्विटर पे आ रहा है, कुछ इंस्टाग्राम पे आ रहा है। हमें हर चीज़ को देख के रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही फेक मिस इन्फॉर्मेशन को आगे फ्लो तोड़ देना चाहिए।
ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो न्यूज़ हमारे यहाँ पे कोई बैठ के बना रहा है या दुश्मन मुल्क से कोई बना के एक प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें जो गवर्नमेंट के वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आ रही है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, और जो एडवाइजरीज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आ रही है हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर अनवेरीफाइड न्यूज़ को फॉलो करना शुरू हो गए तो यहाँ पैनिक का माहौल हो जाएगा, जो हमारे लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरी सब आपके व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी या स्टेट पुलिस के जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स है, जो उनसे वेरीफाइड न्यूज़ आ रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान दे। बाकी न्यूज़ जो है ना उसको स्प्रेड करें, ना रूमर स्प्रेड करें, और ना उस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे जब तक वो वेरीफाइड ना हो। मानिक जी, आप हमारे स्टूडियो में इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी जब भी इस तरह की आपदा या फिर नेचुरल कैलामिटी आती है बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, और हम आशा करते हैं कि जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा, क्योंकि सीधे सीधे जम्मू के और खासकर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग ही हमेशा प्रभावित होते हैं और इस पर कोलेटरल डैमेज कुछ ज़्यादा नजर आ रही है। और हम आशा करते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये टेंशन है कम हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री मानिक बत्रा जी, डायरेक्टर बत्रा ग्रुप, जिन्होंने कई पैरामीटर्स पर प्रकाश डाला और खासकर भारत पाक तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी और खासकर जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह तत्पर है एडमिनिस्ट्रेशन का के साथ शाना बशाना किसी भी लेवल पर सपोर्ट देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।